हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ही चंगे। हम बिल्कुल मस्त है। टाइम होने वाला है अभी 8:30, 8:19 हो रहे हैं। अभी अब तो 20 हो गए होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कॉलेज या चंचल, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देने, जो कि गाइस हम लोग ने पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं। चंचल से पूछते हैं कितना पढ़ा है, कितना पढ़ा है आपने? मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा। हम बहुत ज़्यादा महान हैं। हिस्ट्री के पेपर में नहीं पढ़े, 10 दिन का सही बात है। एक दिन की गैप में क्या पढ़ सकते हैं हम? एक दिन की गैप में तो मन ही नहीं करता पढ़ने का, कुछ समझ में तो कुछ आ नहीं रही दूसरी चीज़। कोई बात नहीं, जैसे एक नई हिस्ट्री का निर्माण करके आए हैं, ऐसी नई राजनीतिक तथ्यों का भी निर्माण करके आने वाले हैं आज हम लोग। मतलब मैं ऐसे आंसर लिख के आती कि अगर मेरे से दोबारा मेरे आंसर पढ़ पाए जाएंगे, शायद मैं जहर खा लूँगी सही में। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। आज मौसम ने अच्छा साथ दे रखा, कहीं छाता भी नहीं है। छाता यशु की खो गई थी, तो नहीं कहाँ फेंक दी उसने, वो मेरे उठा के लेगी। और बाकी वो जो छोटी वाली फोल्डिंग छाता आती है वो मुझे खोलनी नहीं आती है। सही बात है भैया, नहीं आती मुझे, तो वो मैं लेके नहीं आई। बाकी काली वाली छाता उसे गर्म होती है, इसलिए लेके नहीं आई। बाकी का बादल लगे हुए, मौसम हो रहा है काफ़ी अच्छा। तो अभी जाते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद मिलते हैं आपसे। तो कहीं से भी टाइम हो गया 12, जस्ट अभी हम लोग आ रहे हैं पेपर छोड़ करके। चंचल बताएगी पहले कैसा गया उसका पेपर। पता नहीं यार, लिख के तो आई हम, पता नहीं। मैं तो क्या लिख के आई हूँ मुझे खुद नहीं पता। हाँ सीरियसली बताती हूँ मैं क्या लिख के आई हूँ। जो आ रखा था ना, अधिकतर वो जो चीज़ें थी सारी 12th क्लास हम लोगों ने पढ़ी हुई है ना। न्यायपालिका वाला पढ़ ही रखा है, राष्ट्रपति के कार्य। मैं तो वही लिख के आई हूँ जो हमें अनीता मैम ने पढ़ाया था। थैंक यू अनीता मैम, अगर देख भी रही है, नहीं भी देख रही तो भी। भैया अनीता मैम ने इतना अच्छा पढ़ाया था ना। हर बार मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ती तो कुछ भी नहीं हूँ, अनीता मैम ने जो पढ़ा रखा था वो मेरे भेजे हुए इतने अच्छे तरीके से सेट हो गया कि मैं उसी को लिख करके आती हूँ। तो कहीं पेपर तो अच्छे से गया है। आप पता बच्चों ने बी कॉपी भरी, पता नहीं क्या लिख रहे थे, हमें तो समझ में ही नहीं आया। हमसे तो एक कॉपी मैं बड़ी बी कॉपी लेना है, मैंने कहा नहीं मैं तो सी कॉपी भरूंगी। बी कॉपी भर के किसी की बेइज्जती क्यों करो, है ना। हम टॉपर है भैया, हम सीसी कॉपी भरते हैं। हमसे 19 पेज लिखने में मौत आई थी, बच्चे बी कॉपी भर रहे हैं। देखो ये है हिसालू का पेड़, हमारा कॉलेज है ये। हल्की देखो छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है यहाँ से, ये हमारे कॉलेज का रास्ता। और यहाँ पर है हिसालू का पेड़, जिसमें कि लोगों ने सब खा दिए गए ऊपर ऊपर के। तो हमारे हाथ कुछ आने वाला है नहीं वैसे तो क्या, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं एक बार अपने मन को बहलाने के लिए। वैसे गर्मी में तो मतलब जैसे ही आजकल धूप में पूरे सिमट जाते हैं ना, वो ऐसे खाए भी नहीं जाते, वो अच्छे भी नहीं लगते। देखो सेट कितने सारे हिसालू हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। पूरा पेड़ पीला हो रखा है, देखो चंचल ने तोड़ दिए। देखो ठीक है, ये देखो गिरना मत, मुझे लगा हिसालों के झाड़े में चली गई। चंचल ने पकड़, इसे पकड़ा, इसे उठा ले। एक ही खा रही हूँ मैं, 2 ही खा रही हूँ, मज़ा आ गया। प्रॉपर लड़कियाँ आते हुए देखो कि ये लोग इतनी ज़्यादा गोरी हैं, ये लोग इतनी ज़्यादा गोरी हैं गाइस, काली ना हो जाए करके। पूरा चुन्नी से देखो कैसे रंग से ढक रखा है इन्होंने अपने आप को। इन्हें गोरे पहले, इसीलिए ये लोग इतने गोरे हैं, इसलिए हम लोग इतने काले हैं। हम लोग कभी नहीं चुन्नी ओढ़ते हुए तो ढकते नहीं है मुँह को। बाप रे देखो तो यहाँ पर। तो देखो गाइस, यहाँ पर जो ये रोड थी ना, ये स्कूल के बगल वाली, यहाँ पर जो है रोड बनने लगी है बड़ी मुश्किलों से। यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर जो काम चल रहा है देखो। यहाँ पर वो भी लगा रखा है, क्या कहते हैं, बैरिकेटर लगा रखा है इन्होंने अपनी। मैं खिड़ी के चल रहा हूँ ना, इन्होंने यहाँ पर लकड़ी लगा रखी है ताकि यहाँ से कोई ना जाए। रास्ता यहाँ से बना दिया है आज के लिए। यहाँ देखो पूरे पत्थर बिछा रखे हैं और सीमेंट रख रखा है उतना ही, एक ही चूर। हाँ मैं यहीं के दिखाऊंगी, एक ही चूर सीमेंट रख रखा है गाइस देखो, ताकि ये रोड अगले महीने फिर टूट जाए। बहुत तेज़ होते हैं ये लोग। ये देखो इतना सा सीमेंट और इतनी बड़ी रोड, बड़े तेज़ हैं कंजूस। तो गाइस टाइम हो गया है अभी 2:30, और अभी मैं, मेरी मम्मी, अमित, ताई, हम 3 लोग जा रहे हैं भागवत में। मेरा दादा कर रहा है गाइस रामदत्त में भागवत, और तभी हम लोग जा रहे हैं भागवत में। देखते कैसे अटकते हैं 3 लोग। अटकेंगे तो ठीक है, नहीं अटकेंगे तो मुझे 2 घात करना पड़ेगा। देखते क्या होता है। मेरा दादा भी आ रहा है वैसे, तो दादा भी शायद, ताई का फ़ोन आया था, वो लोग चले गए भले नहीं गए भले, हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि घर में हमारे काम हो रहे थे बहुत सारे, इसीलिए से ऐसा हो रहा है कुछ। के पास जाऊंगी तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, इसलिए कानों को मूंद करके तो नहीं जा सकती। और पिताजी आपकी जीवा भी नहीं काट सकती, इस शरीर का ही त्याग कर देते हो। और क्रोधित हुए और वीरभद्र को अपनी जटा उखाड़ करके प्रकट किया, और वीरभद्र ने आकर के महाराज दक्ष के उस यज्ञ का नाश कर दिया, तहस नहस कर दिया वह यज्ञ। शरण हम आए बिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए बिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए बिहारी, शिव भोले
प्रकट हो गया और भगवान शंकर के जैसे सामने प्रकट हुआ और वहां पर कामदेव ने अपनी माया को फैलाना प्रारंभ किया। कहते हैं कि जैसे ही बसंत इत्यादि जो गण थे महाराज, सैनिक थे, कामदेव के साथ भगवान शिव के समीप आए और भगवान शिव ने अपनी माया को जब फैलाना प्रारंभ किया, उस कामदेव ने अपनी माया को जब फैलाना प्रारंभ किया तो महाराज वहां पर जितने भी पुष्प थे महाराज खिल गए और उनसे महाराज भौरे गुंजायमान हो गए और मधुर शब्द होने लगे। उधर वन में जितने भी मुनिजन थे महाराज, वह सब कामातुर हो गए काम के प्रभाव से। लेकिन कामदेव के बसंत बहार के साधन से भगवान शिव का कुछ नहीं बिगड़ा, तो उसने तुरंत अपने 5 बाण लेकर के भगवान शंकर पर चला दिए। कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि पर कामदेव अपना प्रभाव डालने वाले हैं, लेकिन भगवान शंकर के ऊपर उन 5 बाणों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान महादेव सकाम हो गए महाराज। कामदेव ने धनुष पर जब पुष्प बाण का संधान किया और महादेव पर छोड़ा, तो कहते हैं कि महादेव उसी समय महाराज उस तपस्या से उठे हैं और कहते हैं कि जैसे ही भगवान महादेव ने सामने कामदेव को देखा, कामदेव भय से कांपने लगा और भगवान शंकर के शरण में जाकर के महाराज भगवान शंकर के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। कहते हैं कि भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला, तीसरा नेत्र खोलते ही महाराज अद्भुत अग्नि भगवान शंकर के उस तीसरे नेत्र से प्रकट हुई और तीसरे नेत्र से प्रकट उस अग्नि ने महाराज कामदेव को जलाकर राख कर दिया। कहते हैं कि जैसे पका हुआ फल वृक्ष से भूमि पर गिर जाता है, उसी प्रकार वह कामदेव भी धड़ाम से भूमि पर गिरा और कहते हैं कि वहां पर जितने भी उसके गण सैनिक थे महाराज सब भाग गए। और तब भगवान महादेव के सामने कामदेव की पत्नी रति आई और कष्ट को मैंने जान लिया है, अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। और दर्शन राजन वह सभी भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर के पास जाकर के मैं संसार के लिए नहीं सज रहा हूँ, मैं तो भगवान के लिए सज रहा हूँ, इसलिए इन संसार की लौकिक वस्तुओं का मेरे लिए कोई मोल नहीं है। इसलिए भगवान शंकर ने अपने शिव गणों को बुलाया और सारे शिवगण मिलकर के भगवान शंकर का श्रृंगार करने लगे। सारे देवी देवता पीछे हट गए। अब किसी ने पूछा महाराज भगवान शंकर का मुकुट क्या होना चाहिए, उन्हें क्या मुकुट पहनाया जाए। गणों में आपस में चर्चा होने लगी तो भगवान शंकर ने अपनी जटा को महाराज बांधा और कहा कि देवताओं चिंता मत करो, ये मेरा मुकुट हो गया है। और जब सेहरे की बात आई उनका मुकुट तो हो गया, लेकिन सेहरे का क्या होगा। तो भगवान शंकर ने जो अपना नाग था महाराज, उसे अपने जो
जटाएं थी उनमें जब जोर से बांधा और बांध करके उसकी पूंछ को दबाया। पूंछ दबाते ही महाराज वह नाग फनों को फैलाने लगा और भगवान कहते हैं कि अरे नाग तुम सामने आकर के मेरा सेहरा बन जाओ। जटा मुकुट अही अही कहते सर्प को, मोर सवारा यानी सेहरे का रूप, सेहरे का काम कर दिया नाग ने। अब कानों में कुंडलों की बारी आई तो जो अगल बगल बिच्छू पड़े थे महाराज, भगवान ने उन्हें पकड़ करके अपने कानों में चिपका दिया और कुंडल कंकन पहरे ब्याला तन विभूति, कहा कि शिवगणों जाओ मेरे लिए पाउडर की व्यवस्था करो। और तुरंत शिवगण गए महाराज प्रेत की ताजी ताजी जो भस्म थी उसे लेकर के आए और भगवान ने पूरे अपने शरीर पर उसका लेपन कर दिया। तक पीछे से जय जयकार करते हुए बोलिए शंकर भगवान की। कहते हैं कि बारात चले आए और जब बारातियों को देखा महाराज मैना के हाथ कांपने लगे और आरती की थाल नीचे गिरी। और जितने भी बारात देखने के लिए बच्चे आए हुए थे महाराज दौड़ करके गए और अपनी माता से मैया बचा ले ऐसा कह करके घर में दौड़े और दरवाजे इतनी जोर से बंद किए। मैया ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले बारात देखने गए थे और इतनी जल्दी लौटकर आ गए और डर कर के कांप रहे हो। मैं भी देखती हूँ दरवाजा खोल करके कि बारात कैसी है। अरे भैया दरवाजा मत खोलना, बड़ी मुश्किल से तो प्राण बचा के हम यहाँ भाग करके आए हैं। और अगर आपने दरवाजा खोल दिया और कहीं वह बारात हमारे सामने खड़ी हुई तो महाराज हमारे प्राण तो जीते जी निकल जाएंगे। भैया दरवाजा मत खोलना। कहते हैं कि राजन अरे वह दूल्हा नहीं बरु बोराह बसह असवारा ब्याल कपाल विभूषण सारा। महाराज ऐसी बारात है उसकी कि उसमें एक भी ऐसा बाराती नहीं महाराज जो शरीर से पूर्ण हो महाराज। और उनके बीच में उल्टा बैठ करके भगवान भोलेनाथ वह दूल्हा उल्टा बैठ करके नंदी में आया है। मैया द्वार मत खोलना। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगर जटिल भयंकरा, उसका जो बेस है महाराज वह कहने लगे सो जियत रही बारात देखत पुण्य बड़ तेहि कर सही। अरे वह बड़ भागी होगा जो आज की बारात को देख करके जीवित रह जाएगा। देख ही सो माँ विवाह घर घर बात अस लड़किन कहीं जितने बच्चे थे महाराज वहां जा करके अपनी माताओं से यह कहने लगे कि वह बड़ा भागी होगा जो आज भगवान की इस बारात को देख करके बचेगा। कहते हैं कि राजन मैना दौड़ करके आरती की थाल गिरा करके महाराज अंदर कक्ष में गई और वहां जाकर के रोने लगी, रुदन करने लगी। और जैसे ही माँ दोबारा उस आरती की थाल को लेकर के द्वार पर गई, भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख करके महाराज बड़ी आश्चर्यचकित हुई और भगवान का आदर सत्कार करने लगी। बोलिए शंकर भगवान की। बजी है बजी है बजी है शंख बजी है दासे और बाजे करता चली रे भोले शिव की बरा, चली रे भोले शिव की बरा, चली रे भोले शिव की बरा, चली रे भोले शिव की बरा। ओ शंख बजी है बजी है बजी है बजी है शंख बजी है बजे दासे और बाजे करता चली रे भोले शिव की बरा, चली रे भोले शिव की बरा। जटा में गंगा हर माथे में गंगा, जटा में गंगा माथे में गंगा डमरू लेके चली रे भोले शिव की बरा, चली रे भोले शिव की बरा, चली रे भोले शिव की बरा, चली रे भोले शिव की बरा।
गोरी है अपने शमशान से, सारे अरगोरी आए अपने शमशान से, देवगण सारे आए हैं अपने धाम से, देवगण सारे आए हैं अपने धाम से। हो राहु और केतु कैसे निकले हैं शान से, राहु और केतु कैसे निकले हैं शान से, आएंगे खूब गाना मन में ये ठान के, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, निराले डोले में मतवाले डोले डोले, निराले डोले में मतवाले डोले, निराले डोले में मतवाले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले 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 डोले, निराले डोले में मतवाले 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 डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले। तो 5:46 हो गए गाइस और आरती वगैरह हो गई है मंदिर में। अभी हम लोग रुके हुए अपने दादा के लिए, धीरू दादी अंदर है, बाकी सब लोग तो अपने घर चले गए। नानी को हमने भेज दिया है, मनोज दादी मिल गए थे उनके साथ। और ये देखो ताई और मम्मी। हेलो गाइस, हेलो 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 करो, हेलो हेलो। ये है रामदत्त का मंदिर। तो 6:12 हो गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं बुद्ध बाज़ार। वैसे मेरे और भी बहुत सारे काम है। देखो मेरी ये मूंछ आ गई है, लड़कियों की मूंछ है, लड़कों की मूंछ है, लड़कियों की अपर लिप, ऐसे भेदभाव हो रहा है। तो मैं ऐसे ही बोल दे रही कि ठीक है अपर लिप आ गई है, बहुत सारी मूंछ आ गई मेरी, तो मुझे इनको बनवाना है। कल हम लोग जा रहे हैं कहीं पर ही, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रहे हैं। और गाड़ी में नहीं चला रही, गाड़ी चला रही है यशु, तो चश्मा मैंने इसको दे दिया उतार करके। और गई थी ना कपड़े जो है मुझे चेंज करने की उज्जैन नहीं आई, ब्रेक पकड़, कपड़े मुझे बदलने की उज्जैन नहीं आई, तो इसीलिए मैं इन्हीं कपड़ों में जाने लग गई। तो बहुत सारा सामान भी लेकर के आना है, तो भी यहाँ से जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो वैसे अभी टाइम हो गया 11 और देखो मैंने लगाई अपने हाथ पर प्यारी सी मेहंदी। और कल हम लोग जा रहे हैं घूमने, अभी तक मैं मेहंदी नहीं लगाई थी। एक्चुअली मैंने 10:30 बजे लगा दी थी, बट मेरे को नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। दोबारा उठ करके मैंने कहा ब्लॉग तो एंड ही नहीं किया, फिर मैं आई ब्लॉग एंड करने। तो इस वाले ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जा रहे हैं घूमने, आप लोग मेरा पर्स वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखना, निकलने भी लगती है, निकाल देती इसमें कलर मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं आएगा, बहुत बासी मेहंदी है, बहुत टाइम पुरानी। तो इस वाले ब्लॉग को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग्स अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।